गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर का क्लास चल रहा है और अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। कल हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे और आज भी हम 100 प्रश्न उत्तर हिंदी साहित्य के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो है उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 10 श्लोकी किसका ग्रंथ है। तो 10 श्लोकी जो है ये किसका ग्रंथ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निम्बार्काचार्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्बार्काचार्य का ग्रंथ है 10 श्लोकी, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य का जन्म कब हुआ था। तो आचार्य निम्बार्काचार्य का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1162 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1162 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्बार्काचार्य के शिष्य का नाम क्या है। तो निम्बार्काचार्य के शिष्य का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। पहले आते हैं श्रीनिवासाचार्य, फिर औदुंबाचार्य, फिर गौरमुखाचार्य और फिर लक्ष्मण भट्ट। तो ये सभी जो हैं ये निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं। पहले आते हैं श्रीनिवासाचार्य, फिर औदुंबाचार्य, फिर गौरमुखाचार्य और फिर लक्ष्मण भट्ट। तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। तो आप ये सभी नाम जो है इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे औदुंबाचार्य जो है ये किसके शिष्य हैं। तो ये जो हैं निम्बार्काचार्य के शिष्य माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ किसका है। तो वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासाचार्य। तो श्रीनिवासाचार्य का ग्रंथ है वेदांत कौस्तुभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंददास। तो नंददास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं माने जाते। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। बाकी कुंभनदास, सूरदास और परमानंद दास ये जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। तो 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोकुलनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, गोकुलनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्वाचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मध्वाचार्य। हंस या सनकादिक संप्रदाय किस समुदाय का अन्य नाम है। तो हंस या सनकादि संप्रदाय जो है ये किस समुदाय का अन्य नाम माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
निम्बार्क संप्रदाय। तो ये जो है निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु स्वामी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, विष्णु स्वामी। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गुरु नानक देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं दादू दयाल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल ने किसे या किससे दीक्षा ली थी? तो दादू दयाल ने किससे दीक्षा ली थी, उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वृद्धानंद या ब्रह्मानंद। तो वृद्धानंद या ब्रह्मानंद, इनसे जो है दीक्षा ली थी दादू दयाल ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर वृद्धानंद आता है तो ये भी सही है, और अगर ब्रह्मानंद आता है तो ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस कवि की गोपियाँ अधिक तार्किक है? तो निम्न में से किस कवि की गोपियाँ अधिक तार्किक हैं, यानी कौन जो है अधिक तर्क वितर्क करती हैं, किस कवि की गोपियाँ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंददास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तुलसीदास ने अपनी किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गीतावली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कृष्ण गीतावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग का श्रेष्ठ भ्रमर गीत काव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल का श्रेष्ठ भ्रमर गीत काव्य का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्धव शतक। तो उद्धव शतक जो है ये आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत काव्य माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, और इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? तो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं भक्तिकाल के रसखान, इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल नाथ। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, विट्ठल नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत निम्न में से कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत निम्न में से कौन सा उपनिषद माना जाता है? आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
श्वेतर उपनिषद, ये जो है ये निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि में किस दर्शन का प्रभाव झलकता है? तो संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि में किस दर्शन का प्रभाव झलकता है, उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूफी दर्शन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सूफी दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक भाष्य किसकी रचना है? तो शारीरिक भाष्य जो है किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य की अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है शारीरिक भाष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति का पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो भक्ति का जो प्रथम उल्लेख है ये किस उपनिषद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वेतर उपनिषद के अंतर्गत आता है भक्ति का पहला उल्लेख। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो है भक्ति, ये भज धातु, ठीक याद रखिएगा, भज धातु के अंतर्गत आता है भक्ति शब्द। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछे आता है कि भक्ति शब्द जो है ये किस धातु के अंतर्गत आता है? तो ये जो है भज धातु के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ का आधारभूत संप्रदाय का नाम क्या है? तो दादू पंथ का आधारभूत या आधारभूत संप्रदाय का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म संप्रदाय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ब्रह्म संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासी संप्रदाय किसने चलाया था? तो उदासी संप्रदाय किसने चलाया था, उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीचंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, श्रीचंद। और इनके भाई का नाम है लक्ष्मीचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, परमात्मा तथा जीवात्मा की एकता का वर्णन किस दर्शन में किया गया है? तो परमात्मा तथा जीवात्मा की एकता का वर्णन किस दर्शन में किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अद्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जंभनाथ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जंभनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कवियों में सबसे सुशिक्षित कवि कौन थे? यानी कि सबसे पढ़े लिखे कवि कौन माने जाते हैं? सुशिक्षित। तो संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरदास। तो सुंदरदास जो हैं ये सबसे अधिक पढ़े लिखे कवि माने जाते थे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सुंदरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत ही सीधा सवाल है। तो सुंदरदास की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, किस स्थान में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, सांगानेर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सांगानेर। श्री संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, श्री संप्रदाय के आराध्य का नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी,
नारायण, तो ये जो है नारायण की पूजा करते हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भक्तमाल ग्रंथ किसका है, तो भक्तमाल ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए नाभादास, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नाभादास। भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी, तो भक्तमाल की टीका के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी प्रियदास, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रियदास। 61 प्रश्न पूछा गया है कबीर की रचना बीजक के संकलनकर्ता कौन है, तो कबीर की रचना बीजक के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, तो ये हैं उनके शिष्य धर्मदास, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, धर्मदास ये कबीर की रचना बीजक के संकलनकर्ता माने जाते हैं। कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने खुद कहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके जितने भी पद शब्द रमेनी थे उन्होंने जो है अपने शिष्य धर्मदास से लिखवाया था और संकलन करवाया था, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, धर्मदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो रसखान किस संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वल्लभ संप्रदाय, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और रसखान किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये जो है ये स्वच्छंद कवि के तौर पर माने जाते हैं, इन्होंने जो रचना की है वो एक स्वच्छंद कवि के तौर पर की है, ना ही किसी संप्रदाय का इन्होंने प्रतिपादन किया या प्रवर्तक रहे हैं ये रसखान, तो आपका परंतु ये जो हैं वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन मानकर प्रेम के गुण तत्व का निरूपण किया गया है, तो फिर से पढ़ते हैं। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन मानकर प्रेम के गुण तत्व का निरूपण किया गया है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी प्रेम वाटिका, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रेम वाटिका जो है इसमें राधा कृष्ण को मालिन मानकर प्रेम के गुण तत्व का निरूपण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास ने अपनी किस रचना को एक रात में लिखा था, तो आचार्य केशव दास ने अपनी किस रचना को एक रात में उन्होंने लिखा था, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्रिका, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका जो है केशव दास ने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा जो है ये करके उन्होंने लिखा था, प्रतिस्पर्धा किया था उन्होंने केशव दास ने तुलसीदास का, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास किसके शिष्य थे, तो कबीरदास किसके शिष्य थे, उनका नाम क्या है, तो वो हैं ऑप्शन नंबर ए रामानंद, तो रामानंद जो हैं ये कबीरदास के गुरु माने जाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निर्गुण कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मानने वाला कवि कौन है, तो निर्गुण कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मानने वाला कवि का नाम क्या है, तो वो कौन है जो निर्गुण होते हुए भी ईश्वर के सगुण रूप को मानते थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दादू दयाल, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस स्थान में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, भराने। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, भराने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान बोध किसकी रचना मानी जाती है? तो बहुत ही सीधा सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि ज्ञान बोध बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो ज्ञान बोध किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलुक दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मलुक दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजमत सिद्धांत ग्रंथ किसका है? तो निजमत सिद्धांत ग्रंथ किसका माना जाता है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, किशोरीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, किशोरीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किस कवि ने या किस आचार्य ने की है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, राम चरण दास। तो राम चरण दास ने स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय में पत्नी भाव की उपासना है? तो किस संप्रदाय में पत्नी भाव की उपासना मिलती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वसुखी संप्रदाय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, स्वसुखी संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो तत्वसुखी संप्रदाय की स्थापना जो है किस कवि ने की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, जीवाराम। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जीवाराम। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? तो प्रेम वाटिका में कितने दोहे मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 53। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 53 दोहे मिलते हैं प्रेम वाटिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान की दान लीला कितने छंदों की रचना मानी जाती है? तो रसखान की दान लीला जो है ये कितने छंदों की रचना मानी जाती है? तो इसकी संख्या है ऑप्शन नंबर ए, 11। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दान लीला के लेखक का नाम क्या है? तो दान लीला के लेखक का नाम है रसखान। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगवधू किसकी रचना मानी जाती है? तो अंगवधू के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, रज्जब। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रज्जब। नामदेव की भक्ति पद्धति कैसी थी? तो नामदेव की भक्ति पद्धति किस प्रकार की मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सगुण और निर्गुण। पहले ये सगुण थे, फिर बाद में ये निर्गुण की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सगुण और निर्गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निर्गुण पंथ के संस्थापक कौन थे? तो निर्गुण पंथ के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कबीरदास।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाईं ओर वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो फिर से पढ़ते हैं। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाईं ओर वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है? उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य में विषय बनाया है? तो कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य में या अपने काव्य का विषय बनाया है? वो कौन सा रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागवत पुराण के कृष्ण को। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण को अपने काव्य का विषय किसने बनाया है? तो पहले हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण को अपने काव्य का विषय किस कवि ने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, विद्यापति। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्मान किसके समकालीन थे? तो उस्मान कवि जो है किस राजा के या किस बादशाह के समकालीन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति कृत माधवानल कामकंदला किस छंद में रचित है? तो गणपति कृत माधवानल कामकंदला किस छंद में रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहा। तो ये जो है दोहा छंद में रचित है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माधवानल कामकंदला के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गणपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, कुतुम्बन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कुतुम्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्यवती कथा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसके लेखक हैं ईश्वर दास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ईश्वर दास। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना जो है किसे माना है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मृगावती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मृगावती। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? वो कौन है? तो इनका नाम है
ऑप्शन नंबर बी मुल्ला दाऊद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी कवि माना है मुल्ला दाऊद को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगावती किस कवि की रचना मानी जाती है? तो मृगावती जो है ये किस कवि के अंतर्गत आती है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए कुतुम्बन ने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कुतुबन। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? तो चंदायन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मुल्ला दाऊद। हंसावली किस कवि की रचना मानी जाती है? तो हंसावली जो है ये किस कवि की रचना मानी जाती है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी असाइत ने। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, असाइत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार हैं और इनका जो काल विभाजन और नामकरण है ये वैज्ञानिकता की दृष्टि से अत्यंत ही इसको सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो भक्तिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा मानी है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 1350 से 1650 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या माना है? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो ये माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? तो ये माना है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना है भक्ति आंदोलन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्त किसे कहा जाता है? बहुत ही सीधा सवाल है और कई बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो आलवर भक्त किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैष्णवों को। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, वैष्णवों को जो है आलवर भक्त कहा जाता है। आलवर भक्तों का मूल स्थान क्या है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आलवर भक्तों का मूल स्थान वो कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत से। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, दक्षिण भारत से आलवर भक्तों का मूल स्थान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाय नमार किसे कहा जाता है? तो नायन मार जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, शैव भक्तों को। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, शैव भक्तों को जो है
नायनार नायनार भक्त कहा जाता है या नायनर कहा जाता है, नायनमार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आलवर भक्तों की संख्या मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी 12। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावना का मूल सूत्र भारत के किस भाग से माना गया है? तो भक्ति भावना का मूल सूत्र भारत के किस भाग से माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत से भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है वो भारत के दक्षिण भारत से माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आलवर भक्त कौन नहीं है? तो इनमें से कौन एक आलवर भक्त नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। तो सरहपा जो हैं ये आलवर भक्त के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी सरोयोगी, कुलशेखर और मुनि वाहन ये जो हैं ये आलवर भक्त माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? तो अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधम जो है ये किसके पदों का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलवर भक्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आलवर भक्त। आलवर भक्तों ने अपने पद किस भाषा में लिखा है? तो आलवर भक्तों ने अपने पद किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने लिखा है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। तो इन्होंने जो है तमिल भाषा में अपने पद लिखे हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लोर कहा किस काव्य को कहा जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि लोर कहा किस काव्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, चंदायन। तो चंदायन को जो है लोर कहा भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं, चंदायन और लोर कहा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से किस रचना में पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों का चित्रण मिलता है? तो फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से किस रचना में पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सी रचना है जिसमें कि पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों का चित्रण किया गया है। तो वो है मधुमालती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायण दास की रचना कौन सी है? तो इनमें से नारायण दास की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छिताई वार्ता। तो छिताई वार्ता जो है ये नारायण दास की रचना है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रावली किस कवि की कृति मानी जाती है? तो चित्रावली जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उस्मान। तो उस्मान इसके लेखक हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। उस्मान ने चित्रावली कब लिखी? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उस्मान ने चित्रावली की रचना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1613। तो चित्रावली की रचना हुई थी 1613 ईस्वी में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस रतन जो प्रकाशित हुई थी 1618 में, इसके लेखक कौन हैं? तो रस रतन के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, पुहकर। तो पुहकर जो हैं इसके लेखक हैं और ये प्रकाशित हुई थी 1618 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
रस रतन का नायक कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रस रतन का नायक का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, सोम। तो सोम नायक है रस रतन का। रस रतन की नायिका का नाम क्या है? तो अब पूछा गया है कि रस रतन की नायिका का नाम क्या है? तो नायिका का नाम है ऑप्शन नंबर ए, रंभा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रंभा। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप जो है ये किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शेख नबी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शेख नबी। ये सभी प्रश्न जो है ये कभी ना कभी नेट में पूछा गया है और टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS और भी जितने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमालती का नायक कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मधुमालती का नायक का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। तो उसका नाम है मनोहर। आप इसको नोट कर लीजिए, ये प्रश्न जो है नेट में पूछा गया था कई बार। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि रामानुज के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम है ऑप्शन नंबर डी, कांचीपुन्न। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कांचीपुन्न उनके गुरु का नाम है रामानुज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आलवर संत महिला कौन मानी जाती है? तो प्रसिद्ध आलवर संत महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, अंडाल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अंडाल। जान कवि का समय क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं ये जान कवि। इन्होंने प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की है जान कवि ने। इनका पूरा नाम है नयामत खान। तो जान कवि का समय क्या है? तो इनका समय है ऑप्शन नंबर बी, 1612 से 1664 ईस्वी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1612 से 1664 ईस्वी जो है इनका समय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जान कवि के कितने काव्य ग्रंथ मिलते लिखे हुए हैं? तो जान कवि के कितने काव्य ग्रंथ जो हैं वो मिलते हैं या लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 78। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जान कवि के कुल 78 ग्रंथ जो हैं वो मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना जान कवि की मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो जान कवि की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका ए, बी और सी दोनों सही है। ले मजनू, कथा नल दमयंती और कथा मोहिनी, इसके लेखक हैं जान कवि। तो आपका ए, बी और सी तीनों जो हैं बिल्कुल सही है। आप इनके नाम नोट कर लीजिए इन सभी रचनाओं के, ले मजनू, कथा नल दमयंती और कथा मोहिनी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था। इसके लेखक कौन हैं ले मजनू के? तो इसके लेखक हैं जान कवि। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखरावट और चित्ररेखा किसके काव्य ग्रंथ हैं? तो अखरावट और चित्ररेखा किसके काव्य ग्रंथ माने जाते हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जायसी का ये ग्रंथ है अखरावट और चित्ररेखा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे और ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर जो है हिंदी साहित्य के हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देख सकते हैं। और मैंने जो प्रीवियस क्लासेस किए थे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है हमने सभी कालों के और सभी परीक्षाओं के नज़रिए से हमने डिस्कस किया है। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।